हेलो दोस्तों, जय हिंद। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी अधिकतर बच्चे कुछ तो घर से निकल चुके होंगे पेपर देने के लिए और कुछ अभी तैयारी कर रहे होंगे। जिनका कल पेपर है वो तो आज ही तैयारी पूरा कर चुके होंगे और जिनका परसों पेपर है वो अपना अभी से रिवीजन करने में जुटे हुए होंगे। और आप सभी का प्यार जो हमें लगातार मिल रहा है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए ही हमने आज के दिन आपको 2 घंटे की एक मैराथन क्लास दी है करंट अफेयर की। वो जो है आपके पेपर में बहुत रामबाण का काम करेगी, ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। लेकिन मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी के लिए कुछ सरप्राइज़ भी मैं देने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ ये है कि आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का निचोड़ 100 प्रश्नों का देने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, भले ही आपके पास थोड़ा समय कम है और इस वीडियो में भी मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा और तुरंत आप उसके आंसर बता दूँगा। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 प्रश्न है भारतीय संविधान के। एक्यूरेट जो आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं भारतीय संविधान के, वो आपको इसी वीडियो में साथियों मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार इस क्लास को ज़रूर अपने साथियों में सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी थोड़ी सी ज़रूरी बातें वो शाम को हम आपसे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन सारी क्लासों का आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? 80 बी, 60 सी, 70 ए या 90 सी? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 80 बी के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आप अधिकतर परीक्षाओं में गलत कर देते हैं। 22 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश? तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात हो रही है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार करने की, तो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व बढ़ाना, अवसर की समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता? राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, जवाब साथ में देते रहिएगा। राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से, कानूनी समिति से, गांधी जी के विचारों से या नेहरू जी के विचारों से? तो भारतीय संविधान का अधिकतर प्रारूप आपका लिया गया है 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या ए के अय्यर? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे इनमें से ए के अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, जो आपका अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, उसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कलकत्ता स्थित संग्रहालय से, गया स्थित बौद्ध विहार से? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, महाभारत से, रामायण से, अर्थशास्त्र से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1950? राइट आंसर साथियों हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में क्रम अनुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग कौन कौन से हैं? सफ़ेद हरा केसरिया, हरा सफ़ेद केसरिया, केसरिया सफ़ेद हरा या नीला सफ़ेद हरा? वेरी इजी क्वेश्चन, केसरिया सफ़ेद और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:3, 3:3 या 2:2? बात हो रही है लंबाई और चौड़ाई की, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? हरिपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में? तो साथियों, जो 1929 में जो आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसी में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, 26 जनवरी 1910, 15 अगस्त 1946 या 26 जनवरी 1946? तो साथियों, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1911 में। उसी में भारत में राष्ट्रीय गान जो था वो सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1911 में गाया गया था। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा अधिवेशन हुआ था। जी हाँ, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता अधिवेशन 1911। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों में एक बार शेयर जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों को जरूर जोड़िएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी या बंकिम चंद्र चटर्जी? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम, किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1900 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में या 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, राष्ट्रगान गाया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जबकि राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957, 28 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शक संवत पर जो आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था वो 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक नागरिक अधिकार, एक प्राकृतिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार या एक मौलिक अधिकार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, ये एक आपका एक संपत्ति का अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण स्वतंत्रता या कार्य और सामग्री सुरक्षा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो आपके भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, यानी कि बोलने के अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? 1900, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 270? बात हो रही है कि किस अनुच्छेद के तहत विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। हालांकि अब इसे पूर्णतया समाप्त किया जा चुका है, लेकिन पहले इसमें अनुच्छेद कौन सा लागू था? अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45? राइट आंसर आप सभी का साथियों हो जाएगा जी हाँ, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या दोनों सदनों के प्रति? तो भारत का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को या राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकों को? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश में संसदीय सरकार अधिक स्थायी है जहां दो बड़ी पार्टियां, अनेक छोटी छोटी पार्टियां, केवल एक ही मान्यता प्राप्त पार्टी है, जहां राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है? बात हो रही है कि किस देश में संसदीय सरकार अधिक स्थायी होगी? तो साथियों, दिए गए विकल्पों के अनुसार जहां पर दो बड़ी पार्टियां होंगी उस देश में संसदीय सरकार अधिक स्थायी रहेगी, क्योंकि जब छोटी छोटी पार्टियां होंगी तो उनमें मतभेद भी होते हैं। अगर जो एक ही मान्यता वाली होगी तो वो तो बिल्कुल हो गया ना कि बिल्कुल वो तो लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, बताइए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सरदार हुकुम सिंह, आर नारायण, टी ओ खान या जी बी मावलंकर? राइट आंसर हो जाएगा जी बी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बात हो रही है अधिसूचना जारी करने की, तो अधिसूचना जारी करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की गणपूत कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/5, 1/10, 1/4 या 1/9? राइट आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250, 238, 252 या 225? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होना, बात हो रही है चुने गए सदस्यों की संख्या। अगर जो अधिकतम संख्या पूछेगा तब आप तो 250 क्लिक कर देना, लेकिन बात हो रही है चुने सदस्यों की संख्या, तो वो हो रहती है आपकी 238, क्योंकि 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह, 5 माह, 1 वर्ष या कोई सीमा नहीं? दिए गए विकल्पों के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? जी हाँ साथियों, इसके लिए बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। जी हाँ, क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं? जी हाँ, 6 माह जो होती है वो अधिकतम अवधि होती है राज्य में राष्ट्रपति शासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत को के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? आपको बताना है निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? महान्यायवादी? अच्छा बताइए। जी हाँ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो नियुक्ति नहीं करता है, प्रधानमंत्री की करता है, राज्यपाल की भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। जी हाँ साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? महान्यायवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक? अच्छा, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, उपरोक्त सभी। महान्यायवादी भी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करता है, निर्वाचन आयुक्त की भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से जनता या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? देखिए इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु प्राप्त करने तक कार्यरत रहते हैं? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष या 60 वर्ष? बताइए साथियों, 60 वर्ष 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो आपके 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, फातिमा जैदी, सबा जैदी या इनमें से कोई नहीं? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, कोचीन, एर्नाकुलम, कोट्टायम? राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ साथियों, केरल की राजधानी तो सभी जानते हैं तिरुवनंतपुरम है, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय वो स्थित है वो एर्नाकुलम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी के बारे में एक क्या सत्य है? एक चीज़ इसके सत्य है, बताइए कौन सी चीज़ जो बिल्कुल सही है? वह संसदीय समिति के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है,
या संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है, वो संसद को आदेश दे सकता है, या ए और बी दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, वो संसदीय समिति की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। जी हाँ, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल सही है। और वो संसद को आदेश दे सकता नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, या प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो होता है आपका एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है यद्यपि वो उसका सदस्य नहीं होता है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये काम करता है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इन तीनों के तो उच्च न्यायालय हैं लेकिन मणिपुर में उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे के वी के सुंदरम, सुकुमार सेन, एस पी सेन वर्मा, के स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, संसद, राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न में आपको डिस्कस भी किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947, 1950, 1951, 1952। राइट आंसर हो जाएगा 1951 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। साथियों, एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करें और अपने सभी साथियों को जोड़े इससे, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? 1958, 1959, 1960 या 1962। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान से ही आपके 1959 में पंचायती राज प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? बात हो रही है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की। इसके पारित किए जाने का कारण तो आप सभी जानते हैं कि पंचायत राज को बल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का राष्ट्रपति किसके लिखित सुझाव पर आपातकाल घोषित कर सकता है? प्रधानमंत्री के, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल, या लोकसभा अध्यक्ष के। तो राष्ट्रपति अगर जो आपातकाल घोषित कर सकता है और वो भी लिखित सुझाव पर, तो वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मजदूरी से कितने समय तक राष्ट्रपति आपातकाल प्रभारी रह सकता है? अच्छा, बात यहाँ पे है संसद की मंजूरी से हो जाएगा, ठीक है। संसद की मंजूरी से कितने समय तक राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है? अधिक से अधिक 1 महीना, अधिक से अधिक 3 महीना, अधिक से अधिक 6 महीना, या अनिश्चितकाल तक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अधिक से अधिक 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352, 356, 308 आपने सभी ने पढ़े होंगे। तो 3 प्रकार के अपने यहाँ आपातकाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो हमें दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और ये अनुच्छेद 368 में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विविध सीमा क्या है? यानी कि अधिकतम सीमा क्या हो सकती है राज्य की विधानसभा में? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या इनमें से सभी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति हमेशा राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? साथियों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12, 14, 15, 2। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 2 आंग्ल भारतीयों वाला हटाया गया है, लेकिन बात हो रही है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अभी भी वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं,
निम्न सदन लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष? 1 वर्ष हो गया है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। 6 माह के अंतर्गत आपको संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है यदि आप प्रधानमंत्री और मंत्री बने रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा या राज्यसभा? मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 542, 545, 550, 552? राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अब ये संख्या हो सकती है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 238, 245, 250, 262? इसका राइट आंसर होगा अधिकतम 250, जिसमें से 238 का तो चुनाव होता है, 12 जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति? तो अगर जो कोई विधेयक है उसे धन विधेयक के रूप में अगर प्रमाणित करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? तो केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन कौन चलाता है? राज्य उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? तो अगर जो कोई संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन चलाते हैं हमेशा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बात हो रही है भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कहीं कहीं पर आपको सी राजगोपालाचारी भी लिखा मिल सकता है, और ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम बताइए साथियों कितने समय का अंतर होना चाहिए? जी हाँ, अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जैसे कि आप जानते हैं केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या बताइए। जी हाँ, विधानसभा के, तो विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या की संख्या हो सकती है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे वहाँ पर लोकसभा होता है वैसे यहाँ पर विधानसभा होती है, जैसे वहाँ पर होता है आपका राज्यसभा वैसे यहाँ पर विधान परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य होता है? तो कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? तो बताइए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा अपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले यह सब डिस्कस किया था, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो बताइए साथियों कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की संख्या कुल कितनी है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, 33 जो आपके न्यायाधीश होते हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, तो टोटल आपके 34 हो जाते हैं, यानी कि 33 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति या बार काउंसिल के सदस्य या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मतों के आधार पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल एक ही व्यक्ति करता है और वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें भी आपको बताया था, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एन्ना वाचो, जी.बी. मावलंकर, हीरालाल कानिया या सुकुमार सेन? राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21, 22, 25, 28? राइट आंसर 25 जो है उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। नया जो है वो अमरावती में बनाया है, पहले 24 थी, अब 25 है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए साथियों। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, चाहे उच्चतम हो चाहे उच्च हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल सीमा क्या होती है? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा 65 वर्ष होती है, वैसे ही इसमें 62 वर्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी या मध्य प्रदेश या मद्रास? साथियों, जो किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो सर्वाधिक क्षेत्रों पर है वो है गुवाहाटी, यानी कि गुवाहाटी में कई राज्यों का कार्यभार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? अब आपको बताना है न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में कार्यरत है। अभी आपने पढ़ा था क्षेत्र की बात हो रही थी, तो क्षेत्र में तो गुवाहाटी आता है, लेकिन अगर जो सर्वाधिक न्यायाधीशों की बात होगी तो वो आपका इलाहाबाद है, यानी कि प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, आप सभी जानते हैं जो अनुच्छेद 143 होता है उसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपसे हमने परामर्श मांगा तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको माने ही, लेकिन हाँ परामर्श मांग सकता है। अंतिम क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी से बस यही कह सकते हैं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, हर चीज़ आपका क्लियर करवाते चलते हैं। शाम को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट बातें कुछ करेंगे आपसे। ठीक है, बाकी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपका कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अगर जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी अधिकतम अवधि होती है साथियों 3 वर्ष। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।